वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास ट्वेल्थ की है हमारी फिजिक्स। इसमें इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। तो न्यू सेशन है स्टडी क्लासेस का, इसमें देखेंगे हम डेरिवेशन। तो वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेखन कीजिए। मतलब वैद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियम का जो है आवश्यक परिपथ हमें चित्र के द्वारा समझाना है। ठीक है, तो इसमें देखें वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दो नियम होते हैं। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम कौन सा होता है? प्रथम नियम। इसमें होता है संधि या बिंदु का नियम। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट नियम होता है। सेकंड नियम क्या होता है? सेकंड नियम होता है कि द्वितीय नियम, लूप या पास का नियम। तो पहले इसमें हम देखेंगे प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है, इसकी देखेंगे डेफिनेशन। प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि, किसी बिंदु मतलब कोई हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट, उस पे हमें संधि की ओर आने वाली जो हमारी बिंदु है, उसकी ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली, मतलब जो बिंदु है उससे दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आता, इसमें देखो ये हमारा डायग्राम है। उसमें क्या कह रहा है? इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि की ओर आने वाली। तो ये हमारा क्या है? बिंदु है, इसकी ओर आने वाली तो कौन कौन सी? ये आ रही है इसकी ओर, ये आ रही है और ये आ रही है। तो तीन संधि आ रही हैं, तो इस पे मिल रही हैं। तो ये अंदर आने वाली मतलब पॉजिटिव, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो एक ये आ रही है, ये आ रही है, ये भी अंदर आ रही है हमारी, और ये हमारी बिंदु से दूर जा रही है, मतलब संधि से दूर जा रही हैं। तो इन दोनों का बीजगणित योग क्या होगा? शून्य होता है। तो बीजगणित योग शून्य का फॉर्मूला क्या होता है? होता है सिग्मा i = 0, ये होता है। तो अब इसको हम प्रूव करेंगे कैसे। देखो, इसमें जो हमारी जो संधि से दूर जा रही हैं, मतलब जो ऐसे समझो हमारे पास कोई रुपए है, वो हमने किसी को दे दिए तो हमसे दूर चले गए तो नेगेटिव चार्ज होगा, और जो हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही आएगा। तो हमारा I1 क्या है? पॉजिटिव चार्ज। I1 हमें क्या मिल रहा है हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो I1 हो गया प्लस, फिर क्या है? I2, ये हमारे पास आ रहा है। I3 क्या है? हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, बिंदु से दूर जा रहा है। और I4 भी दूर जा रहा है, हमारा I4 है वो भी दूर जा रहा है, तो नेगेटिव। I5 भी दूर जा रहा है, और I6 जो हमारे I6 है वो हमारे पास आ रहा है, तो प्लस में आएगा = 0। मतलब जो हमारे संधि पे अंदर की ओर चिन्ह है, जैसे कि ये है, ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है। जो हमसे दूर जाएगा वो नेगेटिव होगा, जो हमारे पास आएगा संधि के वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब इसे रख देंगे हम इक्वल। तो I1 + I2 + I6, ये पॉजिटिव है हमारे, और इधर कितने हैं? नेगेटिव क्या है? I3, यहाँ पे हमारा क्या था? I4 + I4 + I6 I5, ये हैं जो नेगेटिव है और ये हमारे पॉजिटिव। तो इन सब का बीजगणित योग क्या है? शून्य होता है, और ये बराबर भी होते हैं। तो लिख देंगे इस पे, क्या लिखेंगे? अतः संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग
संधि से दूर जाने वाली। संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। के योग के बराबर होता है। जो हमारी संधि के पास आ रही हैं उनका योग और जो संधि से दूर जा रही हैं उनका योग दोनों का बराबर होता है। ठीक है, जो दूर जाने वाली और दूर जाने वाली है और पास आने वाली है, दोनों का संधि का योग जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और देखेंगे जो हमारा द्वितीय नियम है, मतलब सेकंड नियम है, ये है हमारा सेकंड द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के नियम के किसी पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणन, जो उनके संगत में जो होता है उनका प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणित योग पास के उपस्थित वैद्युत वाहक बीजगणित योग के बराबर होता है। ठीक है, उनका जो बीजगणित योग के बराबर होता है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है? वो फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा IR = सिग्मा E। ठीक है, तो ये किसके कारण बता रहा है? वैद्युत वाहक बल। तो इसमें पहले हम निकालेंगे, ये क्या निकालेंगे? AD CB और A। पहले हम ये निकालेंगे अपना, फिर ये निकालेंगे। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे? बंद लूप ADCBA से। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो हमारा ये क्या है? I1 है, यहाँ से निकले तो यहाँ पे आए। फिर ये क्या है? हमारा I2 है। ठीक है, और ये R2 है। ठीक है, प्रतिरोध R2 I2। फिर हम आगे इस पे I1 हो गया, फिर हमारा R1। तो पहले हमने किस पे लिया था? I1, तो यहाँ पे लिखेंगे I1 और फिर आया था हमारा R1 पे। इसे तो चले थे I1 और R1, ये आ गया हमारा। फिर नेगेटिव, फिर क्या लेंगे हम? यहाँ से आए तो किस पे आए? I2 और R2। भाई ये तो बना हमारा यहाँ पे ये, तो I2 R2 = हमारा E1 क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज, E2 क्या हमारा? नेगेटिव चार्ज। तो E1 - E2 ये बनेगा। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड लूप। तो बंद लूप क्या है हमारा? DEFCD से। तो बंद लूप में पहले कहें DEFCD। अब क्या हमें ये नीचे वाला निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा? I2 और R2 पहले पॉजिटिव, तो I2 R2। ठीक है, प्लस फिर हम इसमें आए नीचे, तो ये कितना बनना हमारा? I2 + I1 + I2। तो ब्रैकेट I1 + I2 और किसका है ये? R3 का। यहाँ पे R3 है, तो R3 = इसमें क्या आ रहा है? E2 और कुछ नहीं है। पहले में E1 और E2 थे, लेकिन इसमें क्या है? E2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E2। ये हमारा सेकंड नियम हो जाएगा। बस इसमें आपको इसको समझना है। ठीक है।